कभी कभी ताकत का नशा इंसान को जानवर बना देता है और कभी एक बेकसूर की खामोशी बदला बनकर पूरा एक शहर हिला देती है। इस कहानी में हम ले जाएंगे आपको एक ऐसे शहर में जहां ताकत का बादशाह था मगर इंसाफ का कोई वजूद नहीं था। जहां एक मासूम लड़की जोया सिर्फ अपनी रोजी रोटी के लिए जीती थी, लेकिन उसकी मासूमियत एक जालिम बादशाह की हवस का निशाना बन गई। एक रात जब चांद भी अंधेरों में छुप गया था, एक ऐसी मनहूस रात बनी जब जोया की रूह भी चीख उठी। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ऐसी बगावत की कहानी, एक ऐसी चीख जो पूरा महल जलाकर राख कर दे, एक ऐसी लड़की की कहानी जो जुल्म के समुंदर में डूबकर भी अपनी इज्जत की जंग लड़ती है। जोया का इंतकाम देखने के लिए, उसका टूटा हुआ सपना और फिर उसका उठता हुआ तूफान महसूस करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक आग है जो जुल्म के अंधेरों को राख बना देगी। बहुत पुरानी बात है। एक दूर दराज शहर में बादशाह सिकंदर का राज था। वो एक सख्त, जालिम और बेरहम इंसान था। उसका हुक्म शहर में सबसे बड़ा कानून था और उसके एक इशारे पर लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी जाती थीं। इस शहर में एक मासूम नौकरानी रहती थी जिसका नाम जोया था। जोया एक गरीब माँ बाप की बेटी थी। जब वो छोटी थी तभी उसके वालिदैन एक वबा के दौरान मर गए थे और तब से वो शहर के अमीर लोगों के घरों में नौकरी करते करते अपनी जिंदगी का बोझ उठाती आ रही थी। एक दिन शहर के महल में एक बड़ी दावत हुई। हर तरफ रोशनियां थीं, शाही सुरीली मौसीकी चल रही थी और महल खुशबू से महक रहा था। जोया को दावत में खिदमत के लिए बुलाया गया। वो अपने सुनहरे रंग के झिलमिलाते कपड़ों में झुकी नजरों के साथ मशगूल थी। बादशाह सिकंदर की नजर पहली मर्तबा जोया पर पड़ी। उसकी मासूम सूरत और उदासी भरी आंखों ने बादशाह के दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जगा दी, लेकिन ये ख्वाहिश मोहब्बत की नहीं, अपनी कुदरत दिखाने की थी। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, इस लड़की को महफिल के बाद मेरे हुजरे में भेज दिया जाए। जोया जो कुछ भी समझ नहीं पाई थी, जब महफिल खत्म हुई उसे चुपके से बादशाह के हुजरे में ले जाया गया। हुजरा अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की हल्की सी रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। जोया की सांसें तेज चल रही थीं, उसका दिल एक अजीब खौफ से भाग रहा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें झुकाई हुई थीं। बादशाह सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ा, ठंडा, कठोर हाथ, और उसे जबरदस्ती अपने करीब खींचा। जोया ने रोकर इल्तिजा की, बादशाह सलामत, रहम करें, मैं सिर्फ एक गरीब नौकरानी हूं। मगर बादशाह के लिए उसकी इल्तिजाएं सिर्फ एक खेल थीं। उस रात उसने जोया की इज्जत का चीरहरण किया। जोया की चीखें सिर्फ दीवारों तक महदूद रह गईं। बाहर ताकतवर सिपाही खड़े थे जिन्हें सिर्फ अपने बादशाह का हुक्म मानना था। अगले दिन जोया को जैसे कुछ नहीं हुआ था, वापस गुलामों के कफ्स में डाल दिया गया।
मगर अब वो पहली जैसी जोया नहीं रही थी। उसकी आंखों का नूर चला गया था। उसके चेहरे पर हमेशा एक उदासी का साया रहता। शहर में कई लोग इस जुल्म के बारे में जानते थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बादशाह के खिलाफ आवाज उठाए। जोया को हर वक्त लगता जैसे उसका वजूद बोझ बन गया हो। हर दिन वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती, मगर हर रात जब वो अपनी अकेली चारपाई पर सोती, उसका तजे पद का पद सूती, उसका दिल फिर से चीखने लगता। कई महीने गुजर गए। शहर में गुर्बत बढ़ती गई और बादशाह का जुल्म और ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता गया। लेकिन जोया के अंदर एक नई चिंगारी जल गई थी। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो और कितनी जोयाएं इसी तरह मिट्टी में मिलती रहेंगी। चुपके चुपके जोया ने कुछ वफादार और बेचैन दिलों को अपने आसपास जमा करना शुरू किया। नौकर, फौजी, गुलाम, जिन्हें बादशाह के जुल्म ने तोड़ दिया था। इन सब ने मिलकर एक प्लान बनाया, एक बगावत। एक रात जब बादशाह अपने शाही हुजरे में था, जोया और उसके साथियों ने महल के अंदर आग लगा दी। हर तरफ से आग के शोले उठने लगे। सिपाही घाव खाकर गिरने लगे। शहर के लोगों ने भी बगावत में साथ दिया। जोया अपने हाथों में एक खंजर लेकर बादशाह सिकंदर के सामने जा खड़ी हुई। बादशाह, जो हमेशा अपनी ताकत के नशे में था, पहली दफा जोया की आंखों में वो आग देखी जो किसी मजलूम के सब्र के टूटने पर भड़कती है। जोया ने बेरहमी से कहा, आज तेरी सजा वो नहीं होगी जो तू सोचता है। आज तुझे तेरे खौफ में जिंदा रहना पड़ेगा। उसने बादशाह को जख्मी करके उसे जिंदा छोड़ दिया, जिसे लोगों ने बाद में शहर के सबसे अंधेरे कोने में कैद कर दिया, जहां वो भूख, प्यास और शर्मिंदगी में तड़प कर मर गया। जोया ने फिर कभी महल की तरफ देखा भी नहीं। उसने शहर में नए कानून बनवाए, जहां हर औरत, हर गुलाम, हर मजलूम को इज्जत और इंसाफ मिलता था। लेकिन अपने दिल में जोया कभी अपनी टूटी हुई रूह का बोझ नहीं उतार पाई। वो अक्सर शहर के एक छोटे से मंदिर में जाकर चुपचाप दुआ करती थी, अपने खोए हुए सपनों और अपनी लूटी हुई मासूमियत के लिए। और यूं एक मजलूम नौकरानी, जो किसी वक्त सिर्फ खामोशी में जीती थी, अपने जुल्म के खिलाफ एक मिसाल बन गई। जोया का नाम उन सब के दिलों में अमर हो गया जो जुल्म के अंधेरों से रोशनी की उम्मीद रखते हैं। जब जुल्म अपनी हद पार करता है, तब एक खामोश रूह भी अंगार बन जाती है। जोया एक नाम नहीं था। जोया एक मिसाल थी उन सब के लिए जो कभी मजबूर थे, मगर अपनी मजबूरी को ताकत में बदलना सीख गए। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, इज्जत, मासूमियत, खुशी, लेकिन एक चीज कभी नहीं खोई, अपना जुनून, अपनी हिम्मत, अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की जिद। आज जब हम जोया की कहानी सुनते हैं तो सिर्फ उसका दर्द महसूस नहीं करते, हम अपने अंदर की उस छुपी हुई आग को भी जगते हुए महसूस करते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है। जोया की चीख अब सिर्फ महल के दीवारों में नहीं, वो हर उस दिल में गूंजती है जो इंसाफ की तलाश में है।
अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, तो याद रखना, एक खामोश दिल भी पूरी दुनिया को हिला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी अगली खौफनाक कहानी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।